नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देखना शुरू कर चुके हैं। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की घर वापसी का विवाद है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, लगातार जब से ये खबर आई थी कि मेवाराम जैन की घर वापसी हो रही है, तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि बाड़मेर से लेकर जयपुर और दिल्ली तक लगातार उठापटक का दौर था। लगातार मेवाराम जैन के विरोधी थे, वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे। आला कमान से शिकायत की, लेकिन उनकी आला कमान ने एक नहीं सुनी और उसके बावजूद भी मेवाराम जैन की घर वापसी हो गई। आज मेवाराम जैन घर वापसी के बाद में पहली दफ़ा बाड़मेर पहुंचने वाले थे और इसी बीच जब सुबह सुबह हुई तो बाड़मेर से लेकर बालोतरा, बालोतरा से लेकर जोधपुर तक तमाम तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। और इस पोस्टर के अंदर जो कुछ था, तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक नई तरीके से बहस शुरू हो गई कि आखिर ये जो पोस्टर थे, जो मेवाराम जैन के विरोधी थे, वो लगातार इस पोस्टर को लेकर ट्रोल कर रहे थे कि साहब इस बलात्कारी को क्यों लिया गया और तमाम तरीके से। लेकिन उस पोस्टर के अंदर जो एक सबसे बड़ी लाइन गौर करने वाली थी कि साहब बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर कांग्रेस कमेटी, और उसके बाद तो क्या था साहब, विवाद इतना बढ़ गया। लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया आई। आनन फानन के अंदर पुलिस से लेकर प्रशासन ने इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी। जो आप पोस्टर लगे हुए थे बाड़मेर के अंदर, आनन फानन के अंदर हटाए गए। लेकिन पोस्टर विवाद इतना सुर्खियों में हो गया कि बाड़मेर से लेकर जयपुर तक, लगातार दिल्ली तक इन पोस्टर की चर्चा होने लगी। और उसके बाद क्या था, आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मेवाराम जैन ने बाकायदा कोतवाली थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके अंदर बताया है कि कैसे उन्हें एक मामले के अंदर है वो तमाम तरीके से, जो आज से 20 महीने पहले मामला दर्ज हुआ था, उसके अंदर कोर्ट बरी कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व है पोस्टर लगा रहे हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करके जांच करना शुरू कर दिया है। लगातार आप देखिए, करीबन 10-11 बजे थे, तो उसके बाद में बाकायदा बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का एक साझा बयान सामने आया, जिसके अंदर सीधे तौर पर लिखा गया था कि उनका जो नाम इस्तेमाल किया गया है वो गलत किया गया है। इस तरीके के पोस्टर्स है कांग्रेस की ओर से नहीं लगाए गए हैं। इनके खिलाफ प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप देखिए, बाड़मेर की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा है, हमेशा से बाड़मेर की राजनीति पिछले 10 सालों से लगातार इसी तरीके से इंटरेस्टिंग, कुछ न कुछ ऐसा विवाद हो जाता है जो कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार सुर्खियों में रहता है। मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर आप देखिए, बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर मेवाराम जैन हैं वो बाड़मेर के अंदर फिर से सक्रिय होंगे, और जो दूसरा धड़ा है वो खुद को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर है, उनको लगता है कि वो किनारे हो जाएगा या तमाम तरीके से। और उसके बाद क्या था, करीबन 12 बजे का वक्त था। मेवाराम जैन हैं वो अपने कार्यालय के अंदर पहुंचे, जहां पर ऐसा बताया जाता है उनके समर्थक है दावा कर रहे हैं कि साहब हजारों की तादाद में गांव ढाणी से लेकर शहर से लेकर बड़े बुजुर्ग से लेकर युवा है वो मेवाराम जैन का इंतजार कर रहे थे। जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी चल रही थी, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी चल रही थी, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, तमाम तरीके से है वो। और मेवाराम जैन के आप देखिए, इतना सब कुछ विवाद हो गया तो उनके समर्थकों में जोश है वो बड़ा देखने लायक था। और उसके बाद मेवाराम जैन पहुंचे और उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। और मेवाराम जैन ने भाषण के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 बड़ी बातें कही। पहला कि साहब कार्यकर्ता तो मेरे साथ में थे, लेकिन बड़े नेता साथ में नहीं थे, इसीलिए चुनाव हारा। और जो सीडी कांड था तथाकथित, उस पर भी खुलकर बोले, पहली दफ़ा खुलकर बोले और सीधे तौर पर कहा कि मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के अंदर फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। और उसके बाद तो तमाम तरीके से वो तमाम वीडियो भी हम आपको राजस्थान तक पर सुनाएंगे। और कुल मिलाकर आप देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद तो लगातार पिछले 3 घंटों से मेवाराम जैन के जो उनका जो दफ्तर है वहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और लगातार मेवाराम जैन को बधाई दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर एक नई तरीके से जंग चल रही है। कुछ मेवाराम जैन के फेवर के अंदर है, कुछ पुराने पोस्टर्स लेकर आ रहे हैं, पुराने फोटो लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबका सवाल आखिर यही है कि आखिर पोस्टर कांड किसने करवाया, किसने मेवाराम जैन के इस तरीके के पोस्टर लगवाए बाड़मेर से लेकर। ये कोई आम कार्यकर्ता या अब देखिए कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सोचिए पोस्टर लगवाने के बाद में
एक जगह पर नहीं, बाड़मेर के अंदर से लेकर बायतू के लेकर या तमाम जगहों पर पोस्टर लगवाए। तो अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। कुछ लोगों से हो सकता है पुलिस ने पूछताछ भी कर दी है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि सब बाड़मेर के अंदर कांग्रेस के दो फाड़ हो गए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर है कांग्रेस की ये जो लड़ाई है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार।